हेलो, नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा की बजाय लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने दो चैनल है, एक स्कूल एजुकेशन पे काम करता है, दूसरा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, ठीक है ना। तो कभी लक्स क्लासेस कभी लक्ष्मण धारा, तो इधर उधर हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो प्यारे साथियों, अपन NCERT फॉर ऑल एग्जाम हिस्ट्री क्लास 7 के नोट्स एंड जीके की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन आज आपके 8वें अध्याय की बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी 8वें अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन सी अपने नोट्स हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी की बातचीत आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इससे पहले अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के सारे पहले के पार्ट देख लीजिए और उनको समझ लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, ओके। पांचवा पाठ है, सॉरी 8वां अध्याय है, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। इस अध्याय के अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है और महत्वपूर्ण जो सवाल बन सकते हैं वो सभी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव, ठीक है ना। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव प्रेम भाव, गहरी भक्ति और उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका उद्भव लगभग 8वीं सदी में हुआ। तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम की जो भावना है उसकी जो शुरुआत होती है वो लगभग 8वीं सदी में होती है, ठीक है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्री भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया और विश्व धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में मान्यता दी जाने लगी। तो भारत में सबसे पहले जो देवताओं का उल्लेख है उसमें देखो, शिव, दूसरे नंबर पे विष्णु और तीसरे नंबर पे दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। अब बात करें दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार, नया और अलवार, ठीक है ना। ये दो संत थे, संतों का समुदाय था। देखो, इन आंदोलनों का नेतृत्व जो नयनारों यानी शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पष्ट समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। इसका मतलब है ये सभी जातियों को सम्मान महत्व देते थे, ठीक है। आगे बात करें, ये बौद्ध संगीत साहित्य, बौद्ध का जो साहित्य है उसका नाम है संगम साहित्य। तमिल साहित्य का प्राचीन उदाहरण है और सामान्य सन यानी ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में ये लिखा गया, में समाहित किया गया। तो ये लोग जो थे वो पुलैया और पनार थे और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये बौद्ध और जैन के कुटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। तो यहाँ तक इसको वापस समझाता हूँ मैं आपको। देखो, किसकी बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया दौर शुरू होता है उसके अंदर दो शब्द देखते हैं, एक तो नयनार और एक देखते हैं अलवार। ये संतों के समूह हैं, ठीक है, नयनार और अलवार, ठीक है ना। तो जो नयनार थे वो शैव संत थे और अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे, ठीक है। और ये दोनों जो लोग हैं, इनके अंदर जो संत थे वो पुलैया और पन्नार जैसी उस जमाने में दक्षिण भारत में अस्पृश्य जाति समझी जाती उसके लोग भी इसके अंदर सम्मिलित थे। यानी ये किसी जाति विशेष का समुदाय नहीं था, बिल्कुल संतों का समुदाय, ठीक है। और वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, बड़ी कटु आलोचनाएं करते थे तथा शिव और विष्णु के सच्चे प्रेमी थे, फ्रेंड थे बहुत गदब के, ठीक है। अगर के आपको मुक्ति का मार्ग करना है, मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो शिव और विष्णु की आपको उपासना करनी पड़ेगी। और इनकी जो जानकारी मिलती है अपने को, ये मिलती है संगम साहित्य के अंदर। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, हमेशा घूमते रहते थे। और कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे, यानी 63 नैनार संतों को अपने को जानकारी मिलती है, जो कुम्हार, अस्पर्श, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए। इनमें सर्वाधिक थे अपार, सबंदर, सुद्दार और मणिक सागर। और इनके गीतों के दो संकलन देखने को मिलते हैं, एक तो मिलता है तेवरम और दूसरा मिलता है तिरुवाचकम।
दो मिलते हैं, एक तो तेवरम मिलता है और एक तिरुवाचकम अपने को इनके गीतों के दो संकलन देखने को मिलते हैं, किनके, नयनारों के। उसके बाद में बात करें अलवारों की संत की जो संख्या थी वो थी 12 और वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे और इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरिप्पो, अलवार और नम्मलवार। और इनके गीत है वो दिव्य प्रबंध में अपने को प्रबंधम में संकलित मिलते हैं। ठीक है, 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां के संत कवियों ने यात्रा की थी। ये जो जितने भी संत फक्कड़ बाबा जितने भी थे, जितने भी संत वगैरह थे, इनके जहाँ जहाँ गए वहाँ पे इन्होंने क्या किया, 10वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच में चोल और जो पांड्यन राजा हुए थे उन्होंने क्या किया, धार्मिक जिनके स्थल थे जहाँ पे इन्होंने यात्रा की थी वहाँ पे मंदिर बनवा दिए। ठीक है ना। आगे देखो दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल के अंदर हुआ। ठीक है, वो अद्वैतवाद के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है और वो निर्गुण सराकार है, निर्गुण निराकार है। ठीक है ना। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी माया बताया है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो ऐसी जानकारी कौन दे रहा है, शंकर दे रहा है। उसके बाद में रामानुज की बात करें तो रामानुज भी 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के अंदर पैदा हुए। वे विष्णु भक्त थे और ये कौन से भक्त हैं, ये आपके ब्रह्मा के भक्त है। कौन, शंकर। ये विष्णु भक्त थे, अलवार संतों को बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद ही अपना अलग अस्तित्व बनाए रखती है। ठीक है ना। तो वो अपने क्या बोलते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं और ये जो है अपने विष्णु को मानते हैं। ये कहते हैं भाई साहब विष्णु इज पावरफुल, वो कहते हैं ब्रह्मा इज पावरफुल, ब्रह्मा इज ओनली वन। और ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग डेवलपमेंट है और ये जुड़ने के बाद में आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के बाद में ये एक पावरफुल शक्ति बना लेती है भाई साहब, गजब। उसके बाद में बसवन्ना और वीरशैववाद। ठीक है ना। बसवन्ना और अलमा प्रभु और अक्मा देवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैववाद आंदोलन। ठीक है ना। ये दो लोग थे, एक बसवन्ना था और एक अलमा प्रभु। इन्होंने क्या किया, मिलकर के क्या किया, एक वीरशैववाद आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में शुरू हुआ था और वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और वीरशैवों का वचन देखो, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा, मेरी टांगे खंभे हैं और शरीर तीर्थ मंदिर है और सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। तो ये वीरशैववादों के जो है उनके कथन है कि भाई सब जो अमीर लोग हैं मंदिर बना रहे तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने इस तरीके से अपने वक्तव्य स्पष्ट किए हैं। आगे देखो महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके जिनके जो काव्य थे वो सरल मराठी भाषा में लिखे गए। और उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सकुबाई। स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, चोखा मेला एक परिवार जो था वो एक अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति से संबंधित था। और भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप पर जनमन अध्यक्ष में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति तो दूसरों के दुख को बांट लेने में ही है। ठीक है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। और जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रहे, यानी दूसरे का दुख भी अपना समझना है। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के संतों ने इस प्रकार थे और महाराष्ट्र के संतों की कुछ जो संख्या थी या जो नाम थे वो कुछ इस प्रकार है जो अपन अभी देखे। आगे देखो नामपंथी, सिद्ध और योगी। देखो उनमें नामपंथी और सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। ठीक है ना। इनमें कौन कौन है, इनको नामपंथी कहा जाता है, इनको सिद्धाचार कहा जाता है और योगी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने संसार का परित्याग करने को कहा और इन्होंने कहा है कि इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का
मार्ग है और इसके लिए उन्हें योगासन करना होगा, प्राणायाम करना होगा और चिंतन मनन करना जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। और ये खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों के बहुत लोकप्रिय हुए। कौन? नाथपंथी और सिद्धपंथी और योगी जो थे वो। ठीक है, उसके बाद में इस्लाम और सूफी संत। तो इस्लाम और सूफी संत को देख लेते हैं। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वर याद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने एकेश्वर याद यानी अल्लाह के प्रति विश्वास रखा और उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना यानी नमाज का रूप देकर उन्हें काफी सरल बना दिया था। साथ ही मुस्लिम विद्वान उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। तो ध्यान रखना, शरीयत क्या है? एक धार्मिक कानून है। ठीक है, आगे देखो, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। तो मध्य एशिया के अंदर महान सूफी संतों की बात करें तो गज्जाली, रूमी और सादी है। ठीक है, और उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्ष यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक है, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था और इनमें से ओलिया की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के अंदर कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के अंदर बाबा फरीद, दिल्ली के अंदर ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया और गुलबर्ग के अंदर बंदा नवाज गिशुद राज। ठीक है ना। सूफी संत अपने खानकाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे और खानका का मतलब है सूफी संस्था, जहाँ पर सूफी संत अक्सर रहा करते थे। ठीक है, और एक देखो मालिक प्रभु की खोज, जलाउद्दीन रूमी, ये कहाँ का है? देखो जलाउद्दीन रूमी अभी अपन ने देखा। रूमी कहाँ का है? रूमी ये रहा। रूमी मध्य एशिया का एक सूफी संत है। जलाउद्दीन रूमी ने एक क्या लिखा है कि जलाउद्दीन रूमी प्रभु की खोज के अंदर निकले। जलाउद्दीन रूमी ने 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की और उसकी कृति का एक उदाहरण यहाँ पे है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वो ऊंचाइयों पर मिला, न वो खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा में गया, वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविशना से पूछा, उसने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। ठीक है ना। तो भगवान ये क्या कह रहा है? रूमी क्या कह रहा है कि भाई साहब भगवान आपके अंदर ही है। ठीक है ना। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्ति संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। तो चैतन्य देव जो थे वो 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव के उपदेश दिए। अब बात करते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। देखो तुलसीदास ने उत्तर भारत के अंदर क्या क्या धार्मिक बदलाव किए। तो देखो तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ठीक है, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली भाषा है। अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जो अपन आज देखते हैं। ठीक है, सूरदास श्री कृष्ण, देखो तुलसीदास तो है जो है वो राम के प्रति है और सूरदास जो है वो श्री कृष्ण के प्रति है। तो देखो सूरदास श्री कृष्ण के अत्यंत भक्त थे, अन्यत भक्त थे, मतलब बहुत गजब, खास, बहुत मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। उनकी रचनाएं सूरसागर और सूरसारावली और साहित्य लहरी एक और है जिनका नाम है साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्तित करती है। तो ध्यान रखना, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचनाएं हैं? ये सूरदास की रचनाएं हैं। उसके बाद में असम के शंकरदेव और जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु भक्ति पर बल दिया। तो ध्यान रखना, तुलसीदास राम, सूरदास श्री कृष्ण और असम के शंकरदेव जो थे वो विष्णु भक्ति पर बल देते हैं और असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी यहाँ पे चल रही है। उसके बाद में बात करें कबीर नजदीक से नजर, या कबीर की जो है एक नजदीक से नजर देखते हैं। तो कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे और मुसलमान जुला यानी बुनकर परिवार में इनका जन्म हुआ। ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाने, इनके जो रचनाएं वगैरह थी वो घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाई जाती थी। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब तथा पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। किसके? कबीर जी के। ठीक है, इनके काव्य की भाषा आम बोलचाल की भाषा हिंदी थी। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी थे। आगे बात करें बाबा गुरु नानक की नजदीक से एक नजर। देखो तलवंडी पाकिस्तान में
नानकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। देखो करतारपुर जो है वो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक का, ठीक है ना। कौन सी नदी? रावी नदी, ठीक है। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाना खाते थे, जिसे लंगर कहा जाता है, ठीक है ना। जिसे क्या कहा जाता था? लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना और इसका नाम लहण था। क्या नाम था? लहण था। जिसके उसके बाद में इसको गुरु अंगद के नाम से जाना गया। और गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। और अंगद ने नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया और संग्रह एक नई लिपि में तैयार हुआ जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने कब किया? 1604 में किया। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों की गुरुवाणियों को जोड़ा गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में 1706 में इस व्रत संग्रह को गुरु तेग बहादुर व उसके पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर किन किन की वाणियां मिलती है? शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर, इनकी वाणियों का अपने को वर्णन मिलता है, ठीक है। परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे, यानी इनकी वाणियों के अंदर जो उल्लेख मिलता है ये इनका ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके वजह ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़े हुए हो। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करेंगे, यानी वो जो नया समुदाय बनेगा उसके लिए राशि है वो दान करेंगे या फिर योगदान करेंगे। इसीलिए इसके अंदर जो थे ऐसे नाम अपने को उल्लेखित मिलते हैं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, ठीक है ना, जैसे स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, अमृत शहर विकसित होने लगा। ध्यान रखना, अमृतसर शहर का पुराना नाम क्या है? रामदासपुर, ठीक है। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, यानी जो इनका जो शब्द है बाबा का, ठीक है ना। तो देखो इनके शब्द कौन कौन से? एक नाम, दूसरा दान और तीसरा स्नान यानी स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना। दान का तात्पर्य क्या है? दूसरों का भला करना। और स्नान से तात्पर्य है आचार विचार, और नाम से जो तात्पर्य है वो है उनका तात्पर्य सही उपासना से था, ठीक है। और स्नान का मतलब है आचार विचार और पवित्रता, ठीक है। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड सकना के रूप में याद किया जाता है। और ये सारी जानकारी आप देख रहे हैं लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल के ऊपर, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है। चलो आगे मैप देख लेते हैं। इस ज़माने के अंदर अपन जो पाठ पढ़ रहे हैं इस समय कौन सी जगह कौन सी जनजातियाँ थी, तो देखो अपन पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर देखो बाबा गुरु नानक 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे, जिस समय पाकिस्तान भी अपने साथ में जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। राजस्थान में बात करें तो दादू 16वीं-17वीं शताब्दी, मीरा की बात करें तो 16वीं शताब्दी, गुजरात में बात करें तो नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी, इधर अपन बात करें तो शंकर देव 15वीं-16वीं शताब्दी, इधर चैतन्य प्रभु बिहार के अंदर, इधर ये आपके उत्तर प्रदेश में सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास। महाराष्ट्र में देखो ये सारे के सारे, एकनाथ, तुकाराम, वैष्णा। आंध्र प्रदेश इसके इधर कौन है? पुरंदरदास, इधर ये रामदास, ठीक है, इधर नामदेव, और इधर ये मणिकवा सागर, रामानुज। ये इस तरीके के बहुत सारे आपको नाम देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, और पीडीएफ जो है अपने लक्ष्मण धारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी।
आगे देख लेते हैं इसके अंदर से बनने वाले जीके के वन लाइनर क्वेश्चन। तो देखो, दक्षिण भारत में संगम साहित्य का प्रचार करने का कार्य किसने किया? तो ये किया था नैनार और अलवारों संत ने। ठीक है। विष्णु के उपासक किस श्रेणी में आते हैं? तो विष्णु के उपासक किस श्रेणी में माने गए? अलवार में। शिव के उपासक को क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। अलवार संतों को के गीत जो है वो किस में संकलित किए गए? तो दिव्य प्रबंधम में किए गए। और नयनारों के जो गीत है वो किस में किए गए? तो ये तेवरम तिरुवाचकम में किए गए। ठीक है। भारत के प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर, जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। ठीक है। रामानुज का जन्म कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में हुआ था। रामानुज किस प्रकार की भक्ति मार्ग से प्रभावित हुए? तो ये अलवारों की भक्ति मार्ग से प्रभावित हुए। रामानुज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्टता वेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखना, यहाँ पे सिद्धांत है। ठीक है ना। उसके बाद में वीर शैव आंदोलन कहाँ पर आरंभ हुआ? तो ये हुआ था कर्नाटक के अंदर। और विट्ठल को किसका रूप माना जाता है? विष्णु का रूप माना जाता है। चौखा मेला का परिवार किस अस्पृश्य जाति से संबंधित था? तो महार जाति से संबंधित था। वैष्णव जन से तने कहिए जो पीर पराई जाने रे, किसकी रचना है? ये नरसिंह मेहता की रचना है। ठीक है। योग साधना व कठिन शारीरिक प्रशिक्षणों के माध्यम से ध्यान करने वाले क्या कहलाए? तो ये नाथ, सिद्धि और योगी कहलाए थे। ठीक है। इस्लाम में किसका प्रचार किया गया? तो एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया। सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कहाँ पे हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ। शेख नरूद्दीन वली को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋषि नंद के नाम से जाना जाता है। और सिलसिलों की शुरुआत किन के द्वारा की गई? तो सूफी संतों के द्वारा सिलसिलों की शुरुआत की गई। और वह सूफी संस्था जहां पर सूफी संत अक्सर रहा करते थे वो क्या कहलाती है? खानकाह कहलाती है। ठीक है। तुलसीदास ने ईश्वर को किसके रूप में धारण किया? तो राम के रूप में। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने की। सूरदास किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के भक्त थे। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। असम के शंकर देव ने किन की भक्ति पर बल दिया? तो ये विष्णु की भक्ति पर बल देते हैं। आगे बात करें, नामघर स्थापित करने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शंकर देव के द्वारा शुरू की गई थी। मीराबाई किन की अनुयायी बनी थी? रवि और रैदास की अनुयायी बनी थी। ठीक है। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो मुस्लिम जुल्हा परिवार में हुआ था। कबीर का बचपन कहाँ पर व्यतीत हुआ? तो बनारस के अंदर हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ननकाना साहब तलवंडी पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। धर्मशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई। 1539 में मृत्यु से पहले गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? लहणा को चुना, जिसको बाद में गुरु अंगद देव कहा जाता था। गुरु नानक देव जी के उपदेश को किस लिपि में लिखा गया? तो गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखा गया। गुरु नानक देव के उपदेश व रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया? तो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा किया गया था 1604 ईस्वी में। अमृत सागर का मूल नाम क्या था? रामदासपुर इसका मूल नाम था। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में की गई। और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। ये थे आपके 8वें अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन और वन लाइनर जीके नोट्स एंड वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट अपन इस 8वें पार्ट से बनने वाले महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों की बातचीत करेंगे। उसके बाद में आपके 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर विजिट करना ना भूलें, जहाँ पे NCERT की अदर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दी गई है जो कि आपकी पढ़ाई में लाभदायक साबित होगी।